अगर आज मैं सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकल जाऊं तो या तो मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर उग्रवादी घोषित कर दिया जाएगा। आज जब भी युवा अपने अधिकारों के लिए बात करता है तो उसकी बात सुनने से पहले ही उस पर टैग लगने शुरू हो जाते हैं। कभी देशद्रोही का टैग, कभी उग्रवादी का टैग, कभी अराजकतावादी का टैग, तो कभी कभी उसे विदेशी एजेंट तक कह दिया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या सत्ता के खिलाफ विरोध करना देश विरोध है या देशद्रोह? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और इसी के आधार पर नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। पर आज के हालात देखकर यह लगता है कि शायद सत्ता इस अनुच्छेद को भूल चुकी है। आज भारतीय पत्रकार इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो पुलिस का काम करते हैं, कोर्ट का काम करते हैं, सिस्टम का काम करते हैं, सत्ता का काम करते हैं और साथ के साथ देश को तोड़ने का काम करते हैं। आज इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का सच, भारतीय यूथ का सच, मीडिया का सच और सिस्टम का सच। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। यह वीडियो काफी है आपको यह बताने के लिए कि आज हमारा देश कौन सी समस्याओं से घिरा हुआ है। तारीख 15 मई 2026। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो पूरे देश के सोशल मीडिया को हिलाकर रख देता है। youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. इस वीडियो में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के यूथ को कॉकरोच कहते नजर आ रहे हैं, लेजी और निकम्मे। हालांकि इस वीडियो से 10 दिन पहले ही देश में नीट का एग्जाम लीक हुआ था। इसमें पूरी सिस्टम की गलती थी और इसी कारण पूरे देश का युवा जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। कुछ को तो होश भी नहीं आया था कि ये क्या हुआ हमारे साथ और कुछ सड़कों पर उतर चुके थे। और अब जैसे ही ये वीडियो पूरे देश भर में वायरल होता है तो इसके अगले ही दिन एक पार्टी बनती है। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनता है कॉकरोच जनता पार्टी और इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखते ही देखते 5 या 6 दिन के भीतर 22.5 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ युवा जुड़ जाता है, जो कि आम बात नहीं होती। मतलब देश का युवा जब परेशान है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, तो वो जाए तो कहां जाए? तो उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, CJP। इस अकाउंट के संस्थापक है अभिजीत दीपके, जिनकी एक ही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे और वो स्टूडेंट के हक की बात करना शुरू कर देते हैं। हैरानी होती है ये बात कहते हुए कि देश का एक भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं बचा जिसमें धांधलेबाजी नहीं हुई। UPSC, SSC, नीट, CBSC, छोटे से छोटे एग्जाम के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर पाई जा रही है और इसका कारण है सिस्टम। देश के लाखों युवा आज कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं इन्हीं के कारण। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी, शिक्षा का बढ़ता हुआ खर्च। कई वर्षों तक एक स्टूडेंट एक एग्जाम की तैयारी करता है, दिन रात कमरे में रहकर वो उसी चीज में खोया रहता है कि एग्जाम आएगा और मैं अपना भविष्य बनाऊं। लेकिन जब वो एग्जाम देता है और एग्जाम देकर घर तलक भी नहीं आता, उसको ये चीज पता लगती है कि या तो ये एग्जाम कैंसिल हो गया या ये लीक हो गया और इसके कारण इस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। और इसी कारण पूरे देश के युवाओं में गुस्सा और आक्रोश फैलता है और इसी गुस्से, इसी आक्रोश का कारण है ये CJP। किसी भी आंदोलन की शुरुआत सड़क से नहीं होती ना, शुरुआत यह होती कि स्टूडेंट सड़कों पर आकर बैठ जाए बिना किसी कारण के। आंदोलन की शुरुआत होती है सिस्टम से, सिस्टम की नाकामी से और सिस्टम के निकम्मे लोगों के कारण। सबसे पहली बात तो यह कि जब किसी मिनिस्टर से उसकी मिनिस्ट्री का सिस्टम नहीं संभल रहा तो क्या फायदा ऐसे मिनिस्टर का, क्या फायदा उसको इतने बड़े ओहदे पर बैठाने का। आपको हैरानी होगी मेरी बात सुनकर, जब से नीट लीक हुआ है दर्जनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया और रीजन है एग्जाम का लीक हो जाना। तो उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को क्या कहा जाए कि नीट के कारण इन्होंने खुदकुशी की है या इनकी हत्या की गई है सिस्टम द्वारा। अब से 2 दिन पहले एक नीट एस्पिरेंट से मेरी बात होती है, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। कैसी चल रही तैयारी? भाई तैयारी कहाँ चल रही, जब से पेपर लीक हुए सिचुएशन ही बिगड़ गई हमारी। तो एक ही उम्मीद थी। क्या बात हुई? भाई घर वालों ने टाइम दे रखा था 2 साल का, जब से पेपर लीक हुआ। हाँ, जब से घर वालों का प्रेशर हो रहा और
भाई वही अब पता नहीं लग रहा क्या करना क्या नहीं हो रहा। मतलब अब तो एग्जाम तो है ना शायद 21 में एग्जाम तो। भाई घर वालों ने 2 साल का टाइम दिया था, अच्छा अब अच्छा, तो से कहाँ से लेके आवे। मामला क्रिटिकल हो रहा मतलब इस हिसाब भाई से। बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा। तो फिर अब तैयारी चल रही। भाई अब क्या तैयारी, अब तो मजदूरी बस। ये लड़का लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा है। और इस साल इसने बताया कि इसकी आंसर की में ऐसा हो चुका था कि शायद इसका सिलेक्शन हो जाता। यह बताता है कि जब शुरुआत से इसने तैयारी शुरू की थी तो इसके घर वालों ने इसे 1 साल दिया था कि 1 साल का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन आज ये इस दलदल में फंस चुका है कि ना तो इसकी ग्रेजुएशन हुई और ये सिर्फ नीट के भरोसे बैठा हुआ है। इस साल इसको उम्मीद थी कि इसका सिलेक्शन हो जाए और इसकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि ये एक एक लम्हा घुट कर जी रहा है। तो इसी सिचुएशन पर मुझे फिर से सीजेआई साहब की वो बात याद आती है जब वो देश के युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। शायद सीजेआई साहब ये वीडियो देखे तो उनकी आंख खुले कि कॉकरोच कहना आसान है, कॉकरोच बनना नहीं। उन्होंने सिस्टम को ना कुछ कहते हुए देश के युवाओं को कॉकरोच कह दिया और एक छोटी सी माफी मांगकर इस केस से बहुत दूर चले गए। लेकिन उन करोड़ों स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने कई कई सालों तक तैयारी की है और फिर एग्जाम लीक हो जाता है? तो सीजेआई साहब को क्या सिस्टम पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? 6 जून से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कांग्रेस कर रही है और अनदर संगठन कर रहे हैं, पर सिस्टम शायद इतना भद्दा और इतना गंदा हो चुका है कि उनके कानों तक इन करोड़ों स्टूडेंट्स की बात नहीं जाती। ना इस सिस्टम को उन दर्जनों बच्चों की आवाज सुनाई देती, ना उनकी चीखें सुनाई देती जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज किसी भी नेता के अंदर नैतिकता नहीं है। वरना एक दौर भारतीय इतिहास में वो था जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन हादसा होने के कारण अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि ये मेरी नैतिकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की उसमें कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज इन सब की गलती है और ये मुंह छुपाकर कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें ना तो किसी स्टूडेंट की आवाज सुनाई दे रही, ना किसी खुदकुशी की। इस डॉक्यूमेंट्री में एक अहम हिस्सा निभाते हैं चाटुकार पत्रकार। ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि जब सिस्टम अंधा बहरा हो चुका है तब ये लोग उनकी पैरवी करने आ जाते हैं। हाल ही में जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था तो वहां कुछ पत्रकार ऐसे घूमते हैं कि वो इन लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं या इनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी नीतियों के खिलाफ आलोचना करना राइट्स होता है, अधिकार होता है, लेकिन ये पत्रकार उस अधिकार को नहीं समझते। ये प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट को जो सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है या सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें या तो उग्रवादी कहते हैं या विदेशी एजेंट। और जब इनका बस ना चले, जब इनसे बरगलाए ना जाए तो ये उन्हें देशद्रोही तक कहने में देर नहीं लगाते। एक बात यह है कि विचारों का मतभेद ही एक लोकतांत्रिक समाज को मजबूत बनाता है, पर आज जब ये मीडिया, ये पत्रकार किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो ये उनसे उनकी मांगे नहीं पूछते। ये पूछते हैं कि क्या आप उमर खालिद या शर्जील इमाम को समर्थन करते हो? अगर किसी ने यह कह दिया कि हाँ मैं किसी कारण से या किसी उमर खालिद का समर्थन करता हूं, तो यह बात मीडिया की नेशनल हेडलाइन बन जाती है। हालांकि नेशनल हेडलाइन जब नहीं बनती जब नीट लीक होता है, एसएससी कैंसिल होता है या सीबीएसई में घपलेबाजी होती है। मीडिया की हेडलाइन तब बनती है जब उमर खालिद का नाम आ जाए, उन पर भद्दी भद्दिया गालियां देते हैं या फिर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी सिस्टम उनकी बात सुनेगा। और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने के बाद सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वे फिर से 20 तारीख को
20 मई 2026 को दोबारा जंतर मंतर पर जाएंगे और मांग वही रहेगी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो अब देखते हैं कि यह कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या सिस्टम उन खुदकुशियों की चीखें सुन पाएगा? क्या सिस्टम इन 2.5 करोड़ बच्चों की चीखें सुन पाएगा? या सिस्टम उन 2.5 करोड़ से अलग बच्चों की आवाज सुन पाएगा जो इस मुहिम का हिस्सा अभी तक नहीं बने? यह डॉक्यूमेंट्री यही खत्म होती है और आप एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना कि क्या सिस्टम इन कॉकरोचेस की बात सुनेगा या इन्हें कुचल कर चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सिस्टम तक पहुंच जाए, ये CJI तक पहुंच जाए ताकि उनकी आंखें खुल सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।